अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज की खुसूसी वीडियो हम स्टूडेंट्स के लिए इस लिहाज से पेश करने जा रहे हैं कि एग्जाम्स करीब हैं और एग्जाम्स की तैयारी पुरजोश होकर सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जनाबे वाला, एक खुसूसी चीज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, वो ये कि स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ याद कर लेना काफी है और याद करने से वो एग्जाम्स में पूरे नंबर ले जाएंगे या वो टॉप कर जाएंगे या वो 90+ मार्क्स ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है। ये ऐसा कुछ स्टूडेंट्स कर पाते हैं, लेकिन वो कौन है जो ऐसा कर लेते हैं और वो कौन है जो ऐसा नहीं करते हैं, हम आपके सामने ये तमाम बातें रखने वाले हैं और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जिंदगी में ये मौका सिर्फ एक बार आता है कि जब आप रेगुलर तरीके से 9th और 10th को पढ़ते हैं और रेगुलर तरीके से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ते हैं, अपना मैट्रिक और अपनी इंटरमीडिएट को क्लियर करते हैं और दोबारा जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आता कि आप एक पूरी लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हो और आप इसकी तैयारी करें। बाद में कुछ स्टूडेंट इंप्रूव करते हैं, लेकिन वो इसी गलती की वजह से उनको इंप्रूव करना पड़ता है और अपना टाइम भी जाया करना पड़ता है। बाद में वो यही गलती सुधारते हैं, तो क्यों ना हम पहली दफा ही उस गलती को होने ही ना दें। यकीन जानिए, जगह की कमी नहीं है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि जहां पर हमें कमी महसूस हो कि हम ज्यादा स्टूडेंट्स को एंगेज ना कर पाते हो। सो आपके लिए वाफिर मिकदार में इस दुनिया में तमाम मौके मौजूद हैं। बस अगर कमी है तो कहीं यहां पर कमी है कि स्टूडेंट सही तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, वो ये करते हैं कि पूरी किताब को याद कर लेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता कि किताब सिर्फ याद करने से आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हो। मुकाबला कंपटीशन का है, अब आपका मुकाबला 90+ मार्क्स लेने का है, बल्कि अगर सही तौर पर कहा जाए तो 95% मार्क्स लेने का है। सो क्या ये आसानी से आ जाते हैं? तो यकीन जानिए, पेपर का जो पैटर्न है उसमें कुछ सवालात तो ऐसे होते हैं जो हूबहू ऐसे हों जो आपके किताब में लिखे हैं, आप जाके पेपर में लिख देंगे, लेकिन बेशुमार सवालात ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स हैं, आपके पास मॉडल पेपर्स भी होंगे जहां से आप तैयारी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवालात ऐसे आते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो मेरे बेटे, जब तक आप चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप उन सवालात का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन सवालात का जवाब देना आपके लिए जरूरी है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ये फैसला करके बैठे हैं, जिन्होंने ख्वाब देखा है कि वो उनके लिए बड़ा जरूरी है। ये मौका उनको दोबारा मिलने वाला नहीं है। सो इस मौके का फायदा सही तरह से उठाने के लिए हम बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किताब को याद कर लेना ही मुकम्मल ताकत का इजहार नहीं होता, बल्कि उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करना एक मुकम्मल ताकत का इजहार हो सकता है और आप अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। हम अपनी इस टॉपिक को अपने वाक़े के साथ लिंक अप करते हैं। हम मौलाना रूम की मसनवी मौलाना रूम से एक हिकायत उठाकर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जनाबे वाला, जंगल में एक शेर था जो कि काफी ताकतवर था और वो अपने आप को तमाम जानवरों से बहुत ज्यादा ताकतवर समझता था और वो ये समझता था कि उस जैसा ताकतवर कोई नहीं, उस जैसा काम कोई नहीं कर सकता, उस जैसी निगाह किसी के पास नहीं है, उस जैसा जोर किसी के पास नहीं है। उसका ये घमंड तोड़ने के लिए खरगोश ने एक चाल सोची। उसने सोचा कि मैं इसको अकल की बुनियाद पर हराऊंगा, क्योंकि शेर सिर्फ और सिर्फ एतमाद करता था और भरोसा करता था तो सिर्फ अपनी ताकत पर, उसको अपनी अकल और शऊर पर कोई भी एतमाद नहीं था, ना ही वो उससे कभी कोई काम लेता था। खरगोश ने उससे कहा कि देखो, इस जंगल के दरमियान में एक कुआं है और उस कुएं में पानी के नीचे खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी निगाह में वो ताकत है कि जो उस खजाने को देख सकती है, और मैं इस तमाम जंगल के जानवरों से कहता हूं ऐसा कोई जानवर नहीं जो उस खजाने को देख सके। तो शेर कहता है, ऐसी कोई निगाह नहीं है जो मेरी निगाह से ज्यादा तेज हो सके, सो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, यकीनन मेरी निगाह भी उस खजाने को देख सकती होगी। तो शेर और खरगोश दोनों उस कुएं पर गए और उस खजाने को देखने की उन्होंने कोशिश की। तो जनाबे वाला, खरगोश जानबूझकर थोड़ा सा और आगे को झुका, लेकिन जब शेर ने उसकी नकल की आगे झुकने की तो शेर का पांव फिसला और शेर कुएं में जाकर गिर गया। शेर हलाक हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको भरोसा था अपनी ताकत के ऊपर। उसने अपनी जहानत पर भरोसा ही नहीं किया, ना ही उसने जहानत से कोई काम लिया। हमें यहाँ पर यह सबक सीखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमें याद नहीं करना, हमें चीजों को समझना है। याद रखिए, मेरी बात उन बच्चों को समझ आएगी जिन बच्चों का ख्वाब है इस मुल्क के लिए अपने किरदार अदा करना। तो जनाबे वाला, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआएं कीजिएगा और हम एक तमन्नाओं का इजहार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।